कर दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे फिर से आपका स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में टॉप 20 हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। पिछले विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो, और भी तमाम तरह के जो एग्ज़ाम वन डे होते रहता है, उसमें सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और इस प्रश्न को आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न मेरा है कि जब किसी बोतल में हम पानी को भर के फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है? ज़्यादा देर तक रखने के बाद क्या होता है? पानी जम जाता है। और वो क्या होता है? पानी जमने के फलस्वरूप क्या होता है कि बोतल टूट जाता है या फट जाता है, प्लास्टिक का रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये द्रव्य के से को ठोस में बदलने के कारण होता है। चूँकि जब द्रव्य जमता है, ठोस में बदलता है, तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो ज़्यादा स्थान घेरने लगता है और इस कारण क्या होता है? उसमें ज़्यादा स्थान नहीं रहता है, जिसके कारण क्या करता है? वो बोतल को तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? तो न्यूटन थर्ड लॉ से मिलता है। कहाँ से? न्यूटन थर्ड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। और यही चीज़ संवेग संरक्षण में होता है। रॉकेट में भी यही होता है कि रॉकेट में जितनी तेज़ी से पीछे की ओर उसमें ज्वाला निकलती है, उतनी ही तेज़ी से क्या करता है? वो ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट है मेरा, बल किसको बोलते हैं? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और बल बराबर क्या होता है? यानी फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर क्या होता है मेरा? एम ए। क्या होता है? एम ए। एम इज इक्वल टू मास, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा, शरीर का वजन ध्रुव पे क्या होता है? ठीक है, शरीर का वजन ध्रुव पे कम होता है, ज़्यादा होता है, या जितने वजन का रहता है उतने ही रहता है? तो ध्रुव पे वजन मेरा क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। आप कमेंट कर बताएंगे कि केंद्र पे कितना होता है। ठीक है, केंद्र पे कितना होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर क्या होता है? एम भी। और इसमें भी से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एम मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो संवेग और वेग के अनुपात से हम द्रव्यमान को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? शून्य में बोलने का मतलब क्या? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या रहेगा? एक समान त्वरण से वो क्या करेगा? गतिशील होगा। क्या करेगा? एक समान त्वरण से गतिशील, यानी कि समान त्वरण होगा। नेक्स्ट है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है? एसएससी का एग्जाम में हम भी दिए हैं, जिसमें ये प्रश्न आया था कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसका? त्वरित चालक का। नेक्स्ट है, कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? आपको ऑप्शन में दे देगा कि विद्युत अनुचुंबकीय कौन है। तो क्रोमियम याद रखिएगा क्या है? विद्युत अनुचुंबकीय है। क्या है? अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को किसने सबसे पहले बताया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने सबसे पहले बताया? तो ऑस्ट्रेड ने बताया। क्या बताया? ऑस्ट्रेड ने बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के, कि जब भी हम किसी सर्किट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द में क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल है मेरा, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का हम कहाँ पे यूज करते हैं? टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, और अभी गाड़ी वगैरह में भी आने लगा है तो उसमें भी सूखा सेल ही रहता है। नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, यानी कि शुष्क सेल में
विद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है? तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 मत मार दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं मार दीजिएगा, क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड होता है। किसमें? शुष्क सेल में। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या है? ठीक है, देख लीजिए। तो कार वगैरह में जो बैटरी लगा रहता है या इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी रहता है उसमें क्या हो जाता है मेरा? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टीय सेल का आविष्कारक तो एलिजांडो वोल्टा। एलिजांडो वोल्टा, वोल्टा भी देता है लेकिन इनका फुल नाम है एलिजांडो वोल्टा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, पूछ सकता है इस तरह से। तो शुष्क सेल क्या हो जाता है? मेरा प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। लोहे पे जिंक की परत किस लिए चढ़ाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जंग से बचाने के लिए। जंग से बचाने के लिए आप लोग साइकिल वगैरह देखे होंगे या बाइक देखे होंगे तो बाइक के स्टीयरिंग पे चमकदार जो चमक चढ़ाया रहता है वो गैल्वेनाइजेशन किया हुआ रहता है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन संबंधी किसने दिया था? तो फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है उसमें थ्योरी में कि कौन सा वैज्ञानिक कौन थ्योरी दिया है। तो विद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे दिए हैं। नेक्स्ट है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसने वाला है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। और विभव का मात्रक आप बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे रहते हैं, यानी घर में हम जो चीज़ भी यूज करते हैं तो किस तरह से लगा रहता है? समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में? तो समानांतर क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जो शादी ब्याह में लाइट वगैरह जलता है तो वो श्रेणी क्रम में एक बल्ब दूसरे बल्ब से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, तो वो होता है श्रेणी क्रम में। और घर वगैरह में समानांतर क्रम में, चूँकि बल्ब को लगाने के लिए अलग स्विच, ट्यूबलाइट को लगाने के लिए अलग स्विच, पंखे के लिए अलग स्विच, तो इस तरह से अलग अलग स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है। तो वो क्या होता है? समानांतर क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में रहेगा तो एक ही स्विच के द्वारा हर चीज़ ऑपरेट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना हुआ होता है? बहुत पूछता है। विद्युत बल्ब का और विद्युत हीटर का। तो विद्युत हीटर का क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसमें? नाइक्रोम का बना होता है। और विद्युत बल्ब में क्या रहता है? तो टंगस्टन होता है। टंगस्टन W उसका है, टंगस्टन का ये सूत्र। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। क्या हो जाएगा? ऊर्जा के संरक्षण से। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। बहुत बार पूछा गया है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? परमाणु के नाभिक में, तब प से परमाणु प्रोटॉन, न से नाभिक न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसका चक्कर काटते रहता है। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। जो नाभिक में होता है उसका चक्कर काटते रहता है गोल गोल। क्लियर है? आपको यदि पता है तो बताइएगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है। तो प्रोटॉन, प से प्रोटॉन होता है तब पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। नेक्स्ट टाइम हमारा कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, या हाइड्रोजन बम सर्वप्रथम किसने बनाया? तो हाइड्रोजन बम बनाने वाला कौन थे? एडवर्ड टेलर थे। एडवर्ड टेलर थे। आप कमेंट कर बताएं कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है या नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? यदि आपको पता है तो कमेंट कर बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नोल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने। नेक्स्ट है, स्कूटर के आविष्कार किसने किया? तो ब्रांडसा। जो हम लोग स्कूटर पहले चलाते थे, स्कूटर का आविष्कार कौन किया था? तो ब्रांडसा ने किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में लिए हैं। आप
इस वीडियो को देखें, एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप बार बार नहीं किसी चीज़ों को देखिएगा तो वो आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, तथा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। दुनिया में जितना वर्ड होला उतना ना बोल दे के मर दे।